नमस्कार, जय भारत। भूमि भोक्ता दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप जमीन से जुड़े हुए नियम, कायदे, कानूनी कागजात और रियल एस्टेट, इन सभी के बारे में जान पाएंगे विस्तार से। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि खतियान। आपने कभी ना कभी खतियान शब्द तो सुना ही होगा। तो खतियान को जमीन की मालिकाना का सबसे उम्दा और महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र क्यों माना जाता है? खतियान कैसे और कहां से मिलता है? खतियान कैसे और कहां से किस किस के द्वारा तैयार होता है? खतियान से हम जमीन के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद खतियान से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं खतियान क्या होता है। खतियान एक आधिकारिक या सरकारी दस्तावेज है जो किसी भी भूमि या ज़मीन की मालिकाना, उसका उपयोग और उस पर किए गए लेन देन का विवरण हमें प्रदान करता है। ये आमतौर पर राजस्व या भूमि विभाग द्वारा संकलित और बनाकर रखा जाता है और साथ साथ भूमि मालिकों को एक पर्चा या फॉर्म के रूप में दिया जाता है। खतियान जमीन या भूमि की मालिकाना का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। जमीन के मामले में खतियान का मतलब होता है खाता। मूलतः सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक मौजा के लिए तैयार किया गया जमीन का वो शीर्षक जिसमें जमीन के एक या एक से ज़्यादा मालिकों का नाम, उनके पिता का नाम या पति का नाम, पता, प्लॉट संख्या, जमीन की मात्रा या परिमाण, जमीन में मालिकों का हिस्सा, लगान आदि का उल्लेख रहता है। इसे ही खतियान कहा जाता है। अब जानते हैं खतियान का महत्व। खतियान का महत्व क्योंकि खतियान एक सरकारी दस्तावेज है और किसी भी जमीन की मालिकाना को सरकारी तौर पर स्थापित करती है, इसलिए कोई भी मामला या मुकदमा या उस जैसे परिस्थितियों में खतियान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और महत्व दी जाती है। अब जानते हैं खतियान कैसे तैयार किए जाते हैं या खतियान कैसे तैयार होता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो भूमि सुधार अधिनियम की धारा 51 के अनुसार ट्रेवर्स सर्वेक्षण यानी कि सर्वे में थियोडोलाइट मशीन का उपयोग करके पहले मौजा का एक मानचित्र या नक्शा तैयार किया जाता है। मौजा का मानचित्र या नक्शा तैयार करना खतियान प्रस्तुत करने का प्रारंभिक चरण है। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक मौजा कभी कभी एक या एक से अधिक गांव से मिलकर बना होता है। सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण करने वाले सरकारी अफसर एक खाते में उस मौजा में स्थित सभी जमीनों का तथ्य दर्ज कर लेते हैं। उन सरकारी अफसरों द्वारा उस खाते में दर्ज की हुई इन्हीं तथ्यों को बाद में एक पर्चा या फॉर्म के आकार में भूमि मालिकों को भूमि ऑफिस से दिए जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक खतियान से हमें ज़मीन के बारे में क्या क्या जानकारियां पता लग सकती हैं। खतियान से मिलने वाले जानकारियां। खतियान से किसी भी ज़मीन की काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं, जैसे कि खतियान में एक भूस्वामी या मालिक या संयुक्त स्वामियों या मालिकों की भूमि से संबंधित समस्त विवरण
प्रपत्र के रूप में अंकित होते हैं, जिनमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख रहता है, जैसे भूमि के मौजा का नाम, पुलिस थाने का नाम, जिले का नाम, खतियान संख्या, भूस्वामी या मालिक का नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, प्लॉट संख्या, भूमि की श्रेणी या प्रकार, भूमि की कुल मात्रा या क्षेत्रफल या परिमाण, कुल भूमि में स्वामी या मालिक के हिस्से की परिमाण इत्यादि। तो इन्हीं सब तथ्यों से मिलकर बनता है एक जमीन का खतियान। खतियान का महत्व, यानी कि किसी भी मामला या मुकदमा या उस जैसे परिस्थितियों में खतियान को भूमि के मालिकाना के ऊपर सबसे उम्दा और महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में मान्यता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि खतियान सरकार द्वारा प्रस्तुत करने के बाद भूमि मालिकों को दिया जाने वाला एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है और खतियान में एक जमीन की काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती है। इसलिए खतियान को एक जमीन की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर मान्यता दी जाती है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि खतियान एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है और ज़मीन की विवादों में मान लीजिए कि मालिकाना के ऊपर कभी अगर कोई विवाद छिड़ गई दोनों मालिकों के वादी या विवादी के बीच में, या दोनों मालिकों के बीच में, या दोनों हकदार के बीच में, तब जिस जमीन को लेकर ये विवाद या मामला या मुकदमा चल रहा है, उस परिस्थिति में एक खतियान को सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट के तौर पर इसीलिए मान्यता दी जाती है क्योंकि ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। सरकार आपको ये दे रही है, खतियान आपको सरकारी तौर पर मिलती है या सरकार द्वारा आपको या भूमि मालिकों को दिए जाते हैं। क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, इसीलिए खतियान को इन सब मामलों में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के तौर पर गिना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ ही चुके होंगे कि ज़मीन की मालिकाना के ऊपर खतियान क्या महत्व रखता है। तो अब जान लेते हैं कि खतियान हमें कैसे और कहां से मिलता है, या हम खतियान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो खतियान हमेशा एक खतियान ब्लॉक भूमि ऑफिस से ही मिलता है। इसलिए ब्लॉक भूमि ऑफिस पे जाकर एक फॉर्म पर आपको दरख्वास्त करनी पड़ती है एक खतियान लेने के लिए, या फिर आप आजकल ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है, आप ऑनलाइन पर भी खतियान लेने के लिए ऑनलाइन दरखास्त सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है खतियान के बारे में आपको सभी जानकारियां इस वीडियो से मिल गई होगी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत ही जल्द ऐसी ही और एक वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।